आज हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये बरेली वाले, ये बरेली के मानने चाहने वाले, ये मुहर्रमदारी की बहुत मुखालफत करते हैं। हमारे पर ये इल्जाम है कि हम मुहर्रमदारी की मुखालफत करते हैं। खुदा की कसम, हम मुहर्रमदारी की मुखालफत नहीं करते हैं। हम तो मुहर्रमदारी के नाम पर इस्लाम में जो खुराफात शामिल हो रही हैं, उन खुराफात की मुखालफत करते हैं। बेशक हक है। अगर मुहर्रमदारी करना है आपको तो आला हजरत ने कहीं मना नहीं किया। आला हजरत फाजले बरेलवी तो फरमाते हैं कि करबला शरीफ का सही रवायात से सही नक्शा जो साबित है, बनाकर बरकत के लिए अपने घरों में रखो। ये ताजिया सही नक्शा करबला शरीफ का, इमाम हुसैन के रोजे का जो सही नक्शा सही रवायात से साबित है। आजकल तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, आजकल कौन सही रवायात ढूंढने जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं कि सही रवायात से करबला शरीफ का सही नक्शा जो सही रवायात से साबित है, बनाकर बरकत के लिए अपने घरों में रखो। आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, गांव गांव, मेन मेन, गली गली, दरवाजा दरवाजा उसको घुमाओ और शराबे पी पी कर सीना को भी करो। हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुहर्रमदारी करना, मैं मुहर्रमदारी ही की बुनियाद पर जिंदा बैठा हूं। आप कहेंगे या अल्लाह, ये मुहर्रमदारी से कैसी जिंदगी मिलती है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अपनी किताबों में लिखते हैं और इस रवायत को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि 10 मुहर्रम को, यौम आशूरा को, जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा उसकी 1 साल की जिंदगी का बीमा हो जाएगा। फरमाते हैं कि जो 10 मुहर्रम को, यौम आशूरा को, जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा उसे उस साल मौत नहीं आएगी। और फिर फरमाते हैं कि अगर उस साल मौत आना मुकद्दर है तो हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वो दुआए आशूरा पढ़ ही नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्त एक्सीडेंट। कौन नहीं जानता कि मेरे दोनों पैर भी टूट गए, मेरे फ्रेम की हड्डी टूट गई, पसलियां टूट के गुर्दे में घुस गई, सारा खून बह गया। हॉस्पिटल वाले लेने को तैयार नहीं कि इसमें है क्या। हीमोग्लोबिन 7 के नीचे आ गया और जब 11 हो जाता है तो इंसान मौत की तरफ चला जाता है। इनका तो 6 के करीब आ गया, 7 क्रॉस कर चुका है, ये बचेंगे नहीं, इनको लेके जाओ। मैं बेहोश तो था। देखिए हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे, एक नारा तो लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला, पैगाम शहीद आज़म, नारे हैदरे, मसलक आला हजरत, इमाम इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। मैं सोचता हूँ कि तकरीर में अपनी ख़त्म कर दूँ। और अच्छा चलिए, इनका इशारा हो रहा है कि जो जुमले बोल रहा था मैं वो पूरे कर दूँ। और वासिफ बेग साहब कहाँ हैं? गाड़ी तैयार रखें, ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। हाँ, गाड़ी तैयार रखिए। हज़रत, मैं एक वाक़या बयान कर रहा था, इजाज़त हो तो बयान कर दूँ। मुझे जरा बहुत जल्दी में ट्रेन पकड़ना है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि किसी सूरत से एक डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया। 3 दिन तक कोई मुझे
दवा नहीं दी गई, सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन दिए जाते रहे, बेहोशी के आलम में पेन किलर दर्द रोकने के। और ये बचेंगे ही नहीं, इनका इलाज करके क्या करेंगे हम, हमारा हॉस्पिटल बदनाम होगा, हम इसलिए इलाज नहीं कर सकते इनका। अब 3 दिन के बाद जब मुझे होश आया कुछ, तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आपको जो इलाज करना है कर लीजिए, मुझे इस साल मौत नहीं आएगी, मैं मरूंगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। डॉक्टर ने कुछ इलाज शुरू किया। जब मैं कुछ बोलने के लायक हुआ और कुछ मेरे पेट में नलकियों के जरिए से डाला जाने लगा, और जब मेरे अंदर कुछ ताकत आई, बोलने के लायक हुआ, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मौलवी साहब क्या आप देख कर आए कि इस साल आपको मौत नहीं आएगी? मैंने कहा नहीं, हम देख के तो नहीं आए, बल्कि हम अपने नबी को इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं कि मेरे नबी ने जो फरमा दिया वो हक फरमाया, वो सच फरमाया। जमीन और आसमान का निजाम तो बदल सकता है, मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। हम अपने नबी को इतना सच्चा मानते हैं और आला हजरत को हम इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं कि आला हजरत ने अपनी किताबों में जो लिख दिया वो हक लिखा, वो सच लिखा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रवायत है कि 10 मुहर्रम को, यौम आशूरा को, तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा, उससे उस साल मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहर्रमदारी करना है तो ऐसी मुहर्रमदारी करो। ये क्या कि शराबे पी पकर उठा उठा के गली में घुमाओ इमाम हुसैन के मुकद्दस रोज़े को, वो तो घर में रखने की चीज है, बरकतों वाली चीज है, अज़मतों वाली चीज है, रहमतों वाली चीज है, नेमतों वाली चीज है। उन बरकत वाली चीजों को तुम नालियों के किनारे ले लेकर शराबे पी पकर घुमाओगे। मुहर्रमदारी करना है तो ऐसी मुहर्रमदारी करो कि जो तुम्हारे भी काम आए, तुम्हारी नस्लों के भी काम आए। मुहर्रमदारी करना है तो ऐसी मुहर्रमदारी करो, सबीने लगाओ, खिचड़े पकाओ, गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ, बेसहारा लोगों को खिलाओ, तोलबा को खिलाओ, उलमा को खिलाओ। जितना खिलाओगे उतनी बरकतें मिलती चली जाएंगी। अल्लाह को खाने खिलाने की अदा बहुत पसंद है। कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात, अगर मारके करबला रोनुमा ना हुआ होता तो आज जो इस्लाम अपनी सही शक्ल सूरत के साथ हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचा है, ये हजरत इमाम हुसैन के मुकद्दस लहू की बरकत है कि यजीद इस्लाम की तस्वीर को बिगाड़ देना चाहता था। यजीद सुन्नत मुस्तफ़ा का मजाक उड़ा रहा था। जब यजीद सुन्नत मुस्तफ़ा का मजाक उड़ा रहा था तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन खड़े हुए और उन्होंने बढ़ती हुई यजीदियत को करबला के मैदान में मिटा कर रख दिया। यजीद जिसको मिटाना चाहता था वो जिंदा हो गया, और जो मिटाना चाहता था वो हमेशा के लिए मिट गया। और हुसैन घर घर पहुंच गए। ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, और मुहर्रम शरीफ का महीना ये हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है, और हमारे इस्लामी साल का आखिरी महीना माह ज़ुल्हिज है। इसकी 10 तारीख को कुर्बानी है। मुहर्रम शरीफ जो इस्लामी साल का पहला महीना, इसकी भी 10 तारीख को कुर्बानी है।
तो हमारा इस्लामी साल शुरू होता है तो कुर्बानी से और खत्म होता है तो कुर्बानी पर। गोया हमारी इब्तिदा भी कुर्बानी से है और इंतहा भी कुर्बानी पर। ये हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है। लोगों, आपने बकरियों की पैदावार को देखा है कि बकरियां साल में कई बार भी आती हैं? एक बार। कई बच्चे भी आती है? 2। और आप अपने सिर्फ एक कस्बा औरई में सुबह से शाम तक कितनी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देते हैं? आपको कुछ इसका अंदाजा है? जब आप पूरे औरई का अंदाजा नहीं लगा सकते तो पूरे जिला जालौन में, जब पूरे जिले का आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो पूरे यूपी में कितनी बकरियां रोजाना अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं। क्या बकरियां खत्म हो गई? पूरे हिंदुस्तान में रोजाना कितनी करोड़ बकरियां अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं। क्या बकरियां खत्म हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बकरियों के मुकाबले में ये आपकी गली में घूमने वाले कुत्ते, ये कितने पिल्ले भी आती है साल में? 8, 10, 12, 14। पैदावार ज्यादा है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी आपने किसी एक जगह एक मकाम पर 2000 कुत्तों का रेवड़ देखा? पैदावार ज्यादा है बकरियों के मुकाबले में। इनके मुकाबले में एक जानवर और है, खिंजीर। वो कितने पिल्ले भी आती है? 14, 16, 18, 20, 22, 24 पिल्ले तक ब्याह देती है। मगर कभी आपने देखा कहीं 5000 खिंजीर मौजूद हो? चूंकि इन जानवरों की पैदावार तो ज्यादा है, मगर इन जानवरों की कुर्बानी अल्लाह के नाम पर नहीं होती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पैदावार तो ज्यादा है, मगर इनमें बरकत नहीं हो रही है, इजाफा नहीं हो रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बकरियों की पैदावार इन जानवरों के मुकाबले में बहुत कम है। रोजाना अल्लाह के नाम पर करोड़ों कुर्बान की जा रही है। जितनी बकरियां कुर्बान करती चली जा रही है, कुर्बानी होती चली जा रही है बकरियों की, उतनी ही बकरियों में बरकत होती जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है, बढ़ोतरी होती चली जा रही है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती है, उसमें इजाफा हो जाता है, बरकत हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। आज दुनिया में कितना ही मुसलमानों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया जाए, कितना ही हिंदुस्तान में मुसलमानों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया जाए, जितना अल्लाह के नाम पर मुसलमान कुर्बान हो रहा है उतनी ही मुसलमानों में बरकत होती जा रही है, इजाफा होता जा रहा है, बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान होती है उसमें कमी नहीं होती, उसमें बरकत हो जाती है, इजाफा हो जाता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी की बारगाह में एक सवाल आया कि शरीयत में ज़कात क्या है? शरीयत की ज़कात क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं कि शरीयत की ज़कात ये है कि तुम्हारे पास 40 रुपये हैं तो 40 रुपयों में से 1 रुपया अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये है शरीयत की ज़कात। 40 में से 1, ये शरीयत की ज़कात है। फिर सवाल हुआ कि हुजूर तरीक़त की ज़कात क्या है? तो फरमाते हैं कि तरीक़त की ज़कात ये है कि तुम्हारे पास 40 हैं तो 40 में से 39 अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, अपने पास 1 रख लो। ये कितनी कठिन राह है,
ये जितनी कठिन राह है, उस राह को आज लोगों ने उतना ही आसान बना दिया। जिसको कोई काम ना मिलता हो वो तरीकत की राह पे निकल पड़े। बाल उलझा लिए, नाक में लौंग पहन ली, कानों में बालियां पहन ली, हाथों में कड़े पहन लिए। तुझे अल्लाह ने मर्द बनाया था, तू क्या बनना चाहता है? नमाजें पढ़ते नहीं, रोजे रखते नहीं। अरे तो कहा नमाजें रोजे तो ये शरीयत वाले जाने, हम तो तरीकत वाले हैं। तरीकत की राह को इतना आसान बना दिया आज लोगों ने, जो इतनी कठिन राह थी। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास 40 हैं तो 40 में से 39 अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। यह है तरीकत की ज़कात। फिर आला हजरत से सवाल हुआ कि हुजूर हकीकत की ज़कात क्या है? तो आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि हकीकत की ज़कात ये है कि तुम्हारे पास 40 हैं तो 40 में से सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, अपने पास कुछ मत रखो। ये है हकीकत की ज़कात। तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शरीयत वाली ज़कात नहीं, तरीकत वाली ज़कात नहीं, बल्कि हकीकत वाली ज़कात पर अमल करके दिखाया है। इमाम हुसैन के पास जो कुछ था सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। जब इमाम हुसैन ने सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया तो अल्लाह ने हुसैन के नाम में ऐसी बरकत रख दी है कि जो हुसैन का नाम लेता जा रहा है उसे भी बरकतें मिलती चली जा रही हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने मानने चाहने वालों को कुर्बान कर दिया, अपनी आलो औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने दोस्तों अहबाब को कुर्बान कर दिया, अपने अजीजों अकारिब को कुर्बान कर दिया, अपने अहले बैत को कुर्बान कर दिया। अब बची अपनी जान, वो भी इमाम हुसैन ने अल्लाह की राह में इस्लाम की तरक्की और बका और इस्तेहकाम के लिए अपनी जान की अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करबला के मैदान से एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही तो जिंदा सलामत बचकर आए थे। क्या हुसैन की आल खत्म हो गई? क्या आले हुसैन खत्म हो गए? क्या आले हसन खत्म हो गए? एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही जिंदा सलामत करबला के मैदान से वापस आए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुसैन आज़म ने जब अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपनी आलो औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह ने हुसैन के मानने वालों में ऐसी बरकत रख दी है, हुसैन के चाहने वालों में ऐसी बरकत रख दी है, हुसैन की आल में ऐसी बरकत रख दी है कि आप माराहरा में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप अजमेर में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप बगदाद में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप बरेली में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं। आज आप दुनिया के जिस गोशे में भी आप निगाह डालेंगे तो हसनी हुसैनी आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन ने जब अपनी आलो औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान किया है तो अल्लाह ने हुसैन की आल में ऐसी बरकत दे दी, ऐसी बरकत दे दी। आप जहां देखें तो हसनी हुसैनी सैयद आपको मिल जाए।